वफाकी हुकूमत का दहशत गर्दी के हालिया हमलों के बाद बड़े एक्शन का फैसला। निगरान वजीर आजम ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। अस्करी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी इजलास के शुरा को मुल्की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाएगा। निगरान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहला रिलीफ। पेट्रोल 8, डीजल 11 रुपए सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 323 रुपए 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल 318 रुपए 18 पैसे का हो गया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। वजारत खजाना का कहना है रुपए की कदर में बेहतरी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। मौसम सरमा से पहले ही एलपीजी की कीमतों में इजाफा। ओगरा ने 1 किलो एलपीजी 20 रुपए 86 पैसे महंगी कर दी। नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे हो गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे का इजाफा हुआ। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी रहेगा। इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। सहूलतकारों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अवाम ने दहशत गर्दों के नजरिए पुष्टपनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। अवाम के आज़म से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज्यादा तकलीफ है। 12 रबीउल अव्वल को दहशत गर्दी खवारिज के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करती है। दहशत गर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्टपनाही भी हासिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरा क्वेटा पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ को मस्तूंग और योब हमलों पर ब्रीफिंग। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई। आर्मी चीफ का CMH क्वेटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। शोहदा के अहले खानों को मुकम्मल ताबुन और हिमायत का यकीन दिलाया। मासूम धमाके में शोहदा की तादाद 60 हो गई। दर्जनों जनाजे उठे तो शहर सोग में डूब गया। गुलाम फारूक शाहवानी के 2 भांजों समेत 4 रिश्तेदार दहशतगर्दी का निशाना बने। बूढ़े कांधों ने जवान बेटों के लाशें उठाए, लेकिन हौसला बुलंद रहा। खुदकुश हमले का मुकदमा CTD थाने में नामालूम हमला आवरों के खिलाफ दर्ज। तर्जुमान CTD का कहना है तहकीकात जारी हैं, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए CTD का नादरा से राब्ता। हमलावर के आज़ा DNA के लिए भिजवाए जाएंगे। कोयटा, कलात समेत मस्तूंग धमाके के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी मराकज़ बंद। उनके आने पर उनको खुशामदीद कहेंगे। दूसरी जमातों से या कम से कम हमसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने इस हवाले से जरूर होमवर्क किया होगा। एक इत्मीनान लेकर ही वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के एहतसाब के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा, वो मुझसे मशवरा मांगेंगे तो बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं चेयरमैन PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI को मुल्क की सियासत में नहीं होना चाहिए। हालात PTI ने खराब किए, गालियां हमें पड़ रही हैं। इलेक्शन के वक्त पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा जनवरी में शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग नहीं हो सकती। सख्त सर्दी के बायस वोटर नहीं मिलेंगे। वोट को इज्जत दो वाला नजरिया तो उस दिन ही खत्म हो गया। उनके उस बयान से तो उनकी पार्टी भी इत्तेफाक नहीं करेगी। जब ये शहबाज शरीफ साहब तो कम से कम नहीं करेंगे। हल्का बंदियों में बदनीति शामिल लगती है। हमारे हल्कों के 4-4 टुकड़े किए गए। नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया उस दिन खत्म हो गया था जब बाजवा को एक्सटेंशन दी। वोट को इज्जत दो से शुरू हुए थे, एहतसाब के नाम पर खत्म हो गए। नवाज शरीफ के बयान का उनकी पार्टी साथ नहीं दे रही। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद का तंज। कहा हल्का बंदियों में हमें बदनीयती नजर आती है। हमारे हल्कों के 4-4 टुकड़े किए जा रहे हैं। आजकल एक लाडली जमात को नवाजा जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला नतीजा हल्का बंदियों की सूरत में मिला, जो अच्छा नहीं। सब हालात की खराबी का एतराफ कर रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। कहा आज अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा मजबूत है। हालांकि अफगानिस्तान में 40 साल से लड़ाई रही।
एमक्यूएम पाकिस्तान के 29 टाउनों में से एक टाउन का जलसा है। ऐसे इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम 29 जलसे करेगी इस शहर में। जो तमाम सिंध भर से लोगों को जमा करके पार्टीज जलसा करती हैं, मलीर टाउन के लोगों का इतना बड़ा जलसा होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला उन जलसों को मात देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम आज कराची के इलाके मलीर में जलसे की तैयारी। मुस्तफा कमाल कहते हैं 29 टाउन में जलसे करेंगे। इस शहर में जो कुछ काम हुआ एमक्यूएम के दौर में हुआ। इंतखाबात में एमक्यूएम पूरे कराची से तमाम नशिस्तें जीतेगी। इंतजामिया की नाअहली, ओस्ता मोहम्मद के सैलाब जदगान में जायदुल मियाद सामान तकसीम कर दिया। मुतासरीन में गम और गुस्से की लहर। कहा अगर सामान गोदामों में मौजूद था तो पहले क्यों नहीं दिया। ARY न्यूज ने सैलाब जदगान की कस्मा पुरशी का मामला उठाया था। अफगानिस्तान भारत के अदम ताउन से नाला। भारत में आज से सफारत खाना बंद करने का ऐलान। अफगानिस्तान के सफारत खाने की जानिब से भारतीय वजारत खारजा को खत भेज दिया गया। लिखा 6 अगस्त 2021 के बाद से 3000 अफगान तलबा और शहरी वीजा इजरा के मुंतजर हैं। तालिबान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म करें। रूसी शहर काजान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में तमाम ग्रोहों की नुमाइंदा जामे हुकूमत की जल्द तश्कील पर जोर। रूस का अफगानिस्तान में गैर इलाकाई अनासिर की बढ़ती शमूलियत पर तशवीश का इजहार। रूसी नुमाइंदे खुसूसी ने कहा तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों और खासतौर पर दाइश का मुकाबला करने में गैर मौसर है। इजलास में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के नुमाइंदों ने शिरकत की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बड़ी कामयाबी। रवा माली साल के पहले 3 माह में हदफ से भी ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। जुलाई ta सितंबर मुकर्ररा टैक्स हदफ से 64 अरब रुपए इजाफी जमा हुए। अब निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। IMF को बता दिया गया। IMF का FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। जराए का कहना है IMF को टैक्स चोरों के खिलाफ इकदाम से आगाह कर दिया। मौजूदा प्रोग्राम की दूसरी किस्त पर अक्टूबर में मुज़ाकरात का इम्कान। IMF वफ्द अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। मौशी कारकर्दगी और महसूलात का डेटा पेश किया जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के लिए FBR से बड़ा रिलीफ आ गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। तौसी का फैसला टैक्स बार और ताजर तंजीमों की दरखास्त पर किया गया। कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी के डेरे। कोयटा में ठंडी हवाएं। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में गर्मी का राज। लोड शेडिंग से भी आवाम परेशान। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। कराची के इलाके सोहराब गोट के करीब मुल्जिमान की फायरिंग। जामे अबू बकर सिद्दीक के नायब पेश इमाम मौलाना कैसर फारूक जाँ बहक। वाक़े में जामे इमाम मोहम्मद का तालिब इल्म उमर फारूक भी जख्मी हुआ। पंजाब में आशोबे चश्म के 1134 नए मरीज रिपोर्ट। सूबे में मजमूई केसेस की तादाद 3,95,000 से जायद हो गई। डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है आशोबे चश्म के मरीज इलाज और रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। भारत को गांधी जिन्ना ट्रॉफी की तजवीज दी है। दुनिया पाक भारत मैच देखना पसंद करती है। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कप्तान और कोचिंग स्टाफ की तब्दीली का फैसला वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सरफराज के साथ ज्यादती हुई है तो अजाला करेंगे। मिशन वर्ल्ड कप की तैयारी। भारत में मौजूद ग्रीन शर्ट्स को टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने ज्वाइन कर लिया। कौमी स्क्वाड आज दोपहर ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेड्यूल है।
वक्त के साथ जापान का दूसरा नंबर, कोरिया की भी सेंचुरी मुकम्मल, तीसरे नंबर पर मौजूद। इवेंट में पाकिस्तान ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हॉलीवुड में टाइटन आबदोज देखने जाने वालों पर फिल्म बनाने का ऐलान। टाइटन आबदोज के मुसाफिरों अहले खाना को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। टाइटन आबदोज हादसे में एंग्रो के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद जिंदगी हार गए थे। और चीन का 74वां कौमी दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज दारुल हुकूमत बीजिंग में शानदार परेड से हुआ। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, इमारतें और शाहराहें जगमगा उठी।